हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एम टू क्रैक। ये जो आपका आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये बेसिकली आपका सी टेट के लिए है। एज यू ऑल नो, शायद आपको सबको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता रही हूँ कि कल से यानी 15 जून 2020 से सी टेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। कल उनकी जो साइट है वो खुल जाएगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। जो आपका सी टेट का रजिस्ट्रेशन है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो मीन्स 15 जून। और कब तक होगा? 15 जुलाई 2020, जो अभी तक का नोटिफिकेशन है। इस वीडियो में सेक्शन वाइज फुल सिलेबस जो है आपका कवर किया जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ये बेसिकली वीडियो उनके लिए है। जो सेकंड टाइम भी दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप ये जानते हैं कैसे देना है तो ना देखें, आपके लिए भी यूजफुल होगा। ठीक है, तो दोनों सेक्शन यानी जो दो पेपर हैं, पेपर 1 क्लास 1 to 5th के लिए और पेपर 2 क्लास 6 to 8th के लिए, ये दोनों क्लासेस के लिए है सिलेबस जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज। ये पेपर 1 और पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 1 में आपका क्या करना है? पेपर 1 में आपके 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, पेपर में 5 सेक्शन होंगे, 1 2 3 4 5। पहला है आपका CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसके टोटल क्वेश्चन होंगे 30 और 30 मार्क्स के ही होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का। डिवीजन कैसे है ये देखिए। 15 जो आपका कंटेंट है CDP का, CDP के बारे में पढ़ना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, उसका कंटेंट। और 10 नंबर आपका पेडागोजी और लर्निंग से। 5 नंबर भी इसी में आएंगे, वो कंटेंट है, वो अलग से कंटेंट है, सेक्शन है, बताऊंगी अभी। उसके बाद है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी भी आता है, ठीक है, और आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं। इस वाले सेक्शन में लैंग्वेज 1 में हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा। लैंग्वेज 2 में भी सेम होगा, हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूँ आप लोगों को, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ही फिल कीजिएगा। वो मैं अभी बताऊंगी क्यों। ठीक है, लैंग्वेज 1 जो होगा वो आप हिंदी फिल कीजिएगा, लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश फिल कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब दोनों लैंग्वेज का होगा, इसमें भी सेम है। 30 क्वेश्चन होंगे, 50-50 में डिवीजन होगा, यानी कंटेंट और पेडागोजी। 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 2 में भी सेम है, 15 नंबर आपके कंटेंट का, 15 नंबर आपका पेडागोजी का, 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स में भी सेम है, 15 क्वेश्चन आपके प्रॉपर मैथ्स के आएंगे, जो क्लास से रिलेटेड होंगे, जो क्लास की बुक्स में है वो 1 to 5th के, और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी। ईवीएस में भी सेम है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन कंटेंट का, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के। ठीक, बात करते हैं पेपर 2 की। CDP है, इसमें सेम है, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चंस आप कितने होंगे 30, जो 15 कंटेंट, 5 भी कंटेंट में से। बेसिकली आप देख लो तो 20 नंबर जो है कंटेंट से आएगा, 10 नंबर आपका पेडागोजी से आएगा। लैंग्वेज 1 सेम हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, आपको चूज करना है लैंग्वेज 1 में आप क्या अटैम्प्ट करेंगे, हिंदी अटैम्प्ट करेंगे इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 में आप क्या करेंगे। अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी अटैम्प्ट कर दिया तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ये अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश कर दी है तो दूसरे में आपको हिंदी अटैम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों लैंग्वेज आपको अटैम्प्ट करनी है। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश अटैम्प्ट करेंगे या फिर लैंग्वेज 2 में, या हिंदी इंग्लिश कौन सा। अब मैं बताती हूँ आपको। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है। जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, मैं सिंपल सी चीज़ें बोल रही हूँ कि जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो लैंग्वेज 1 में प्लीज़ हिंदी फिल कीजिएगा। लैंग्वेज 1 जब आप प्रायोरिटी पे देंगे, जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप हिंदी फिल कीजिएगा, उसके बाद आप इंग्लिश पे आइएगा। ठीक है, लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सिलेबस है, लैंग्वेज 1 में आपके पैराग्राफ आते हैं, ठीक है, या तो 2 पैराग्राफ होंगे, एक पैराग्राफ हो, एक प्रोज होगा, एक पैराग्राफ होगा, नहीं तो एक पोयम होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट होती है पोयम्स को जानना, उसके आंसर देना। ठीक, तो इट इज़ वेरी यूजफुल आपके लिए कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी ही करें, क्योंकि हिंदी में अगर पोयम आती है तो वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली, हम ईजिली समझ जाते हैं हिंदी की पोयम्स को। साफ साफ लिखा होता है, वर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम डिट्टो आंसर दे सकते हैं जो उसमें पैराग्राफ में या पोएम्स में दिया होगा।
लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश भरते हैं तो दोनों में क्या आएगा, दोनों में अनसीन पैसेज आएगा, ये पैसेज ही आएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, पैटर्न यही है। ठीक है, तो जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है या जिनको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं लैंग्वेजेस में, तो वो पहले में हिंदी ही फिल करेंगे और दूसरे में इंग्लिश ही फिल करेंगे। ये मेन चीज़ थी। सेम इसमें है कंटेंट 15 नंबर का और आपकी पेडागोजी 15 नंबर की, 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ही फिल कीजिएगा। अगर आपकी इंग्लिश की पोयम थोड़ी सी कमज़ोर है तो इसमें हिंदी की पोयम आएगा, आप ईजिली कर लेंगे। इसमें दोनों हिंदी इंग्लिश के पैराग्राफ आएंगे तो वो भी आप ईजिली कर लेंगे। पैराग्राफ आएंगे तो एक पैराग्राफ और एक इसमें पोयम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसमें दोनों में पैराग्राफ होंगे, हिंदी में इस वाले सेक्शन लैंग्वेज 1 में एक पैराग्राफ और एक पोयम होगी। अगर आप इसमें इंग्लिश करते हैं, इसमें अगर आप इंग्लिश करते हैं तो आपको एक पैराग्राफ और एक आपको पोयम मिल जाएगी, जो ज़रूरी नहीं है कि सबके सही हो, सारे आंसर सही हो। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है आपका, देखो इसमें 5 पार्ट्स थे। ठीक है, इसमें 4 हो गए। इसमें क्या है, जो आपका ये वाला पार्ट है, इसमें आपका एक तो मैथ्स है, मैथ्स और एक साइंस, ये कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा आपका सोशल स्टडी, स्टडी यानी सोशल स्टडी और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होगा। मैथ्स और साइंस के मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। मैथ्स और साइंस के मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के 30 होंगे, साइंस के 30 होंगे, जिसमें 20 नंबर आपका मैथ्स आएगा, मैथ्स यानी सब्जेक्ट का, 10 आपके पेडागोजी। सेम साइंस में 20 आपकी साइंस की आएगी, कंटेंट जो साइंस पढ़ते हैं वो आएगा प्रॉपर, और 10 आपका पेडागोजी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है आपका सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, इसमें आपके 40 + 20, इसमें 60 थे, इसमें सिग्रीगेशन है 40 और 20 का, यानी जो 40 है वो आपका कंटेंट से आएगा और जो 20 है आपका वो पेडागोजी से आएगा। ठीक है, अब ऑन। ठीक है, ये 15 नंबर का है। इसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन अपने में एक वास्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, हम सब जानते हैं जो स्पेशल नीड के बच्चे, उनके लिए अब अलग से स्कूल अभी खोले गए हैं, और कभी कभी कहा है क्या है, जो जो बच्चे बहुत कम डिफरेंस में आते हैं उनको हम एक साथ पढ़ाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें। तो ये 5 नंबर का है। देखो 5 नंबर का है, लेकिन 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में से 5 नंबर आने हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हो जाएगा। जब पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा। कंटेंट देखने में ज़्यादा है, लेकिन जब पढ़ेंगे ना तो सब हो जाएगा। लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 नंबर हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ठीक है, मोटिवेशन देना है तो कैसे देना है, उसका पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान में रख कर पढ़ाना है, कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आप कैसे सुधारना है, ये सब चीज़ें आपकी पेडागोजी में आएंगी। लैंग्वेज फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, देखो लैंग्वेज एक ही है, मतलब लैंग्वेज है, पैटर्न जो है दोनों का सेम है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अभी मैंने पहले बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव में आएंगे 15 क्वेश्चन, प्रॉपर हिंदी और मैथ्स जो आप पढ़ते हैं उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी में से आएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, अनसीन पैसेज है। ठीक, 2 पैसेज होंगे, 1 प्रोज ड्रामा, 1 पोयम, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, या तो दोनों पैसेज आ जाएंगे, एक प्रोज और एक ड्रामा होगा, एक पैसेज या एक पोयम होगा, वो बनाने वाले पे है वो कैसे करेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि लैंग्वेज 1 में हिंदी लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक पैसेज और एक पोयम या ड्रामा आ जाएगा, और दूसरे वाले पार्ट में दोनों पैसेज ही आएंगे, ये फिक्स है। चाहे तो आप टेस्ट कर देख लेना जाके पेपर, है ना। उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पे। ठीक है, पूरी जो हिंदी इंग्लिश जो जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसके बेस पर पूरा होगा। उसके बाद पेडागोजी होगी, कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, लैंग्वेज कैसे सिखानी है, हिंदी सिखाने तो कैसे सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे। आप अगर बच्चे को सीसी पैटर्न पर देख रहे हैं, रख रहे हैं या इवेल्युएट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, रेमिडियल टीचिंग होती है, डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, तो ये सब हमारी पेडागोजी के अंदर आ जाएगा। सब चीज़ ईजी है, जिनके लिए नया है कि हमने कभी पढ़ा नहीं है वो सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। उसके बाद आपकी मैथ्स है पेपर 1 की, 15 नंबर का आपका प्रॉपर मैथ्स, जो प्रॉपर मैथ्स करते हैं हम, देखो 1 to 5th के जो स्टैंडर्ड होते हैं उनकी मैथ्स जब आप उठाएंगे, बुक उठाएंगे तो ये सब उसमें दिया होगा। लेवल थोड़ा सा अलग अलग होता है, 3rd स्टैंडर्ड का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ईजी होगा एज कम्पेयर टू 5th, तो हमें सब कवर करके चलना है इसमें।
दूसरा है पेडागोजी, सेम है, पढ़ाएंगे कैसे, बच्चे को कैसे पहचानेंगे, प्रॉब्लम्स कैसे पहचानेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत है क्लास में बच्चे में तो उसको कैसे अंडरस्टैंड और उसका सोल्यूशन निकालेंगे, वो सब आपका पेडागोजी में आ जाएगा। पेपर 2 में देखो, पेपर 1 में आपका कंटेंट जो है 15 नंबर का था, यहाँ पे 20 नंबर का है, इसलिए जो पेपर 2 है यानी 6 to 8 तक है उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है इसके बेस पे। और जो आपका पेडागोजी है वो 10 नंबर की है। 6 to 8 के जो क्लास के जो बुक है मैथ्स की, उसमें ये कंटेंट सारे हैं, है ना, लेवल वाइज लेवल हम हर चीज़ पढ़ेंगे। जो चैप्टर 6, 7, 8 में कॉमन है लेकिन उनके स्टैंडर्ड और लेवल थोड़ा सा अलग है, तो हम सब चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, हार्ड से हार्ड लेवल भी पढ़ेंगे, थोड़े शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे, तो वो आपको बता दूंगी मैं जब क्लासेस स्टार्ट होंगी कल से, तो वो बता दी जाएंगी। पेडागोजी इशू, ठीक है, इसमें क्या है, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन कौन से मैथ्स को पढ़ने में प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या है, क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, टीचर की बेसिक पे है, करिकुलम में मैथ्स के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जो एनसीएफ है उसमें क्या क्या दिया गया है मैथ्स के रिलेटेड, वो सब इसमें पढ़ेंगे। तो 20 एंड 10, 20 कंटेंट यानी मैथ्स हमें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, पेडागोजी हो जाएगी बहुत अच्छे से, आपको समझ में भी आ जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन। ईवीएस आपका पेपर 1 में आता है, और आपका सोशल साइंस और एसएसटी आपका आता है पेपर 2 में मैथ्स के कॉम्बिनेशन में, ठीक है, मैथ्स के साथ सेम है। 15 एमसीक्यूज होंगे, ये आपके पूरा 1st to 5th जो भी देखो ईवीएस में क्या होता है, साइंस होता है, आपकी एसएसटी कंबाइन होती है, जिसमें आप थोड़े पार्ट्स बायो के पढ़ेंगे, थोड़े फिजिक्स से पढ़ेंगे, थोड़े केमिस्ट्री के पढ़ेंगे, जो आप आसपास देखते आए हैं, थोड़ा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सबका कंबाइंड ईवीएस होता है जो आप आसपास देखते हैं, है ना। और पेडागोजी में सेम है, सेम चीज़ें हैं कि इन्वायरमेंट स्टडी में इन्वायरमेंटल एजुकेशन कौन कौन सी हैं, लर्निंग प्रिंसिपल कौन से होते हैं, स्कोप क्या होती है, मेथड कौन से होते हैं, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, डिस्कशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम है आप कोई मटेरियल एड यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी करेंगे, ये आपके सब पेडागोजी में आती है। टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आती हैं। साइंस, साइंस में आप देखेंगे वही सेम है मैथ्स की तरह पेपर 2 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके कंटेंट से रिलेटेड, 6, 7, 8 में ये सारा दिया हुआ है, सब कुछ 6, 7, 8 की बुक में है ना। उसके बाद पेडागोजी में सेम आ जाएगा, अप्रोचेस कौन से यूज़ करेंगे, कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, रेमेडियल टीचिंग, है ना, डायग्नोस्टिक टीचिंग कैसे करेंगे, मटेरियल टेक्स्ट यूज़ करें तो किस बेस पे, कॉन्सेप्ट बेस है कि हम क्या जिस चीज़ को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, हमारे एम्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद है सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, इसमें क्या है, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी और आपकी सोशल साइंस, मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, पहले हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी होती थी, सिविक्स नहीं है, सिविक्स की जगह सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, ये सारा आपको कवर करना है 6 to 7, 8 का, है ना। अब मैं बताती हूँ आपको ये, और ये आपका पेडागोजी, पहला वाला 40 नंबर का था जो कंटेंट था, ये आपका 20 नंबर का 60 नंबर हो गए, सेम चीज़ इसमें भी वही आ रही है जो हमने पेडागोजी में अभी देखी है सब में, ठीक है। अब आप ध्यान रखो कि जो इस चैनल में यानी एम टू क्रैक जो चैनल है जो मैं जिस पे मैं पढ़ा रही हूँ, ये इसमें मैं आपको एक तो मैथ्स पढ़ाऊंगी दोनों की, पेपर 1 पेपर 2 की, साइंस पेपर 2 की, ठीक है, और सीडीपी, सीडीपी ये आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, और मैं साइंस पढ़ाऊंगी और आपकी सीडीपी दोनों की, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की सीडीपी पढ़ाऊंगी। देखो इसमें ध्यान रखना, मैथ्स तो सारा हो जाएगा, मैथ्स टू द पॉइंट मैं पढ़ाऊंगी, जो भी चीज़ें आती हैं क्वेश्चंस आते हैं टू द पॉइंट होंगे, तो टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। साइंस में भी टू द पॉइंट होगा, बहुत इन डेप्थ में नहीं है, ठीक है, इन डेप्थ में आपको जाना भी नहीं है, बहुत ऊपर से क्वेश्चंस पूछते हैं। सीडीपी आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि ये अकेला है, क्योंकि ये अकेला आपके लिए नया होगा, जो बच्चे नई पहली बार दे रहे हैं ये आपके लिए नया होगा। मैथ, साइंस और सीडीपी इसमें कवर होंगे। तो कल से स्टार्ट करते हैं, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है इसके, तो कल से ही क्लास स्टार्ट करेंगे, जितना टाइम है उसी में सब सिलेबस हमें कवर करना है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं कल से रेगुलर अपने रेगुलर क्लासेस में। होप आपको क्लासेस पसंद आएंगी और ये भी क्लास
जो पढ़ाया है मैंने, जो बताया है आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बी सेफ एंड बी हेल्थी।